हमारे पास कोई मैग्नेट होता है तो कोई भी लोहे की चीज़ होती है, आयरन से मेड चीज़ होती है, वो उस पे अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो हमेशा ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी सेम जैसी होती है चीज़, वो रिपेल करती है, चाहे वो चार्जेस हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करे। तो हर चीज़ का एक रेंज होता है कहने का मतलब, ठीक है? उस रेंज के अंदर ही वो कंसिडरेबल अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन वायर है और उसमें करंट आ रहा है तो देयर इज अ मैग्नेटिक। Hello guys, welcome to another interesting topic from class 10th, the magnetic effect of electric current. Now अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, द लॉज एसोसिएटेड विद इट. अब हम जानेंगे कि करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है. ओके, तो हम मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इन द अर्लियर क्लासेस आल्सो वी बीन स्टडिंग कि मैग्नेट्स क्या होते हैं. मैग्नेट्स कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक पोल नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है. वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड सो. सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन विच वी बीन स्टडिंग सिंस दीज मेनी ईयर्स. पर अब हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि भाई मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे क्या इफेक्ट है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म आता है कि नहीं, और अगर मैग्नेट है तो वो उसका पावर कैसे हम देख सकते हैं, या फिर क्या हम अपने से मैग्नेट्स बना सकते हैं. सो लाइक वाइज these many things we are going to cover in this chapter. So let's start. Now, when we talk about magnet, so what is magnet? Magnet is an object that attracts the objects that are made out of iron. कभी देखा है, मतलब जब हमारे पास कोई मैग्नेट होता है तो कोई भी लोहे की चीज जो होती है, आयरन से मेड चीज होती है, वो उस पर अट्रैक्ट करती है, ठीक है? और आयरन ही नहीं बेटा, कभी कभी देर आर सम objects which are of steel. Now in the steel you have iron being used, that's an alloy, not a compound. So you have some portion of iron in that. कभी कभी स्टील भी अट्रैक्ट होती है. फिर those who are made up of, which are made up of cobalt and nickel, those substances also get attracted toward the magnet. तो मैग्नेट क्या हुआ? an object, a matter, जिस पे ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है आकर के अट्रैक्ट होती है, ठीक है? तो हम उसी से समझ जाते हैं कि ये हमारा मैग्नेट है. अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट हमारे बहुत सारे शेप्स में आते हैं. जैसे इस तरह का शेप हो गया, नॉर्मल बार शेप हो गया, बटन शेप, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आती है. बट एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या होता है मैग्नेट का? वो है उसके दो पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर? सो क्या है हमारा मैग्नेट? एक ऐसी चीज जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होती है, ठीक है? बाकी कोई चीज जो मैग्नेटिक मटेरियल ना हो वो अट्रैक्ट नहीं होगी. लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ प्लास्टिक और अ वुड, और लेट्स सपोज यू हैव गोल्ड और सिल्वर, यू नॉट गोइंग टू गेट these things attracted toward the magnet, so they are not magnetic. Only the things which are made up of iron, cobalt and nickel will get attracted towards the magnet. Clear? चलिए नेक्स्ट. अब क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की? बेसिक जो चीजें होती है मैग्नेट से रिलेटेड वो तो हम कितने, मतलब लाइक छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6 7 8 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है मैग्नेट, कैसा होता है, कैसा दिखता है. बट अगर हम बेसिक थोड़े जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की उसके बारे में बात करें तो क्या होता है मैग्नेट? एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, दैट इज साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है? तो क्या कह रहा है ये कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ठीक है? अब आप देखो हमारा बॉडी एक हेड है और ये फुट है, तो हेड और फुट है ना, तो डिस्टिंग्विशिंग हमारा ऊपर का पोर्शन है और एक नीचे का पोर्शन है. वैसे ही लेट्स सपोज ये मेरा मैग्नेट है, तो ये पोल और ये पोल दोनों अलग अलग पोल होंगे, और इसको हम फीचर्स कैसे, मतलब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ पोल. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज like poles of the magnet repel each other while unlike poles of the magnet attract each other. ये तो हमेशा ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी सेम जैसी होती है चीज वो रिपेल करती है, चाहे वो चार्जेस हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगी, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगी. तो वैसे ही नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट है, एक और मैं कोई नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेट लाऊं जिसका ये पोल जो है जो इसको फेस कर रहा है वो नॉर्थ है, तो अगर मैं उसको मिलाने की कोशिश भी करूंगी then also it will not get attracted but a repulsive force will be experienced जो उसको पीछे धकेलेगा. You will feel that force. तो
तो कहने का मतलब है हमारे मैग्नेट में दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर आप दो मैग्नेट को पास लाते हो, लाइक पोल्स को एक इकट्ठा करते हो, तो कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, दे आर गोइंग टू रिपेल। बट अनलाइक, जैसे एक नॉर्थ है और एक साउथ पोल आप ले आए, दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट बिकॉज दे आर unlike poles, like the unlike charges. Okay, a freely suspended magnet always aligns toward the north and the south direction. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और उसको आपने ऐसे धागे से बांध दिया, लेट्स सपोज अभी तो ये मेरा हाथ है, इट्स नॉट सस्पेंडेड फ्रीली। अगर मेरे पास ये मैग्नेट है और मैंने इसको धागे से फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है, क्या कह रहा है, always align towards the north and the south direction. North and the south direction. Now north and the south direction का मतलब होता है north and the south direction किसका, अर्थ का north and the south direction, ठीक है। Now अब एक चीज यहाँ पे अच्छे से आप समझ लीजिए, अगर लेट्स सपोज ये मेरा अर्थ है, ओके, लेट मी मेक इट लिटिल better. So now let's suppose this is my earth. Okay, now earth has a north pole and earth has a south pole. Okay, now according to physics, earth is a giant magnet. Why? Because it has the core of iron, molten lava, जो अंदर core है ना, वो पूरा molten है and that's of iron, ठीक है। so earth behaves like a giant magnet. If it behaves like a giant magnet, then it must have a टू पोल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस अर्थ का भी दो पोल होगा। जो अर्थ का मैग्नेटिक सेंटर है वो इस तरह से जाता है, और ये हो जाता है अर्थ के मैग्नेट का साउथ, और ये हो जाता है अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ। क्लियर है आप लोगों को, ये मैग्नेटिक है और ये डायरेक्शन है। क्लियर। अब मैं अगर कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड एक धागा है और इसे फ्रीली सस्पेंड करके एक मैग्नेट को लटकाती हूँ, तो बताओ ये वाला जो साइड होगा, ये कौन सा साइड होगा, कौन सा पोल होगा मैग्नेट का। क्योंकि अर्थ इधर साउथ है तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, उस तरफ दिखाएगा, और ये नॉर्थ है तो इस तरफ मैग्नेट का साउथ हो जाएगा। बात समझ आ रही है। उस हिसाब से हमने डायरेक्शन दे दिया कि ये डायरेक्शन वाइज नॉर्थ है, बट मैग्नेटिक वाइज ये कैसा पोल है, अर्थ साउथ पोल। तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ऐसे रखोगे तो वो उसका नॉर्थ पोल जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ को दिखाएगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन मेरा अर्थ का कौन सा पोल है, साउथ पोल है। क्लियर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट पे आपका जो कंपस है, जो डायरेक्शन दिखाता है, हम बोलते हैं ना कंपस का जो जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि जो नीडल है वो मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट है। जब आप उसको फ्रीली रखते हो नॉर्मली, तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ऐसे मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो वो जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा साउथ को डायरेक्ट करता है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को वो हमेशा अलाइन करता है। तो this way these are the three properties that we can generally say about the magnet. Okay, please note down these 3 points, and whatever, if you need to make this diagram to make you understand कि ये किस तरह से aligned है और क्यों है, and then we'll move on to the further topic. All right, so let's move on. Okay, now the next topic is magnetic field. Now what do you mean by magnetic field? Now before starting with it, can we discuss in a general term? Now when we talk about any field, so what comes in our mind first is अच्छा cricket field, football field. उसका मतलब क्या होता है? When someone is playing cricket, ठीक है, उसका एक अलग दायरा होता है, like that's the field. उसके अंदर अंदर ही जो गेम हो रहा है, that is being considered. उसके बाहर जो भी होता है, पवेलियन में जो भी बैठे रहते हैं, वी डोंट कंसिडर देम। पवेलियन में तो प्लेयर्स बैठे रहते हैं, आर दे द एक्चुअल प्लेयर्स हु आर प्लेइंग? नो, दे आर एक्स्ट्रास, सो वी डोंट कंसिडर देम। वैसे ही आप फुटबॉल फील्ड भी देखो, जितना भी गेम अंदर चल रहा होता है, ठीक है, वी कंसिडर दैट। बट जो बाहर चला गया या कभी
जो फील्ड लाइन बनी हुई है उसके बाहर अगर बॉल चलेगी तो फिर वो फाउल माना जाता है। क्लियर? तो हर चीज का एक रेंज होता है, कहने का मतलब है, ठीक है? उस रेंज के अंदर ही वो कंसिडरेबल है या फिर उसका पावर है, ठीक है? अगर मैं मैग्नेट्स की बात करूं, तो अगर मेरा एक मैग्नेट है तो इसका भी एक फील्ड है और इसी फील्ड के अंदर इसकी पावर है। इसके बाहर यानी इस रेंज के बाहर इसका पावर नहीं एक्ट करता। क्या मतलब हुआ इसका कहने का? सपोज करो मेरा एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है और मैं यहाँ पे एक नेल लाती हूँ आयरन का, तो वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ मैम ये तो अट्रैक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि मैम ये तो बहुत पास में था। एग्जैक्टली अगर मैं वो नेल इतनी दूरी पे रखती हूँ तो क्या वो अट्रैक्ट होता है? नहीं होता, वो वहीं पड़ा रहता है, ये यहीं पड़ा रहता है। कभी सोचा है क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि आप बोलोगे मैम वो तो इतना उसको खींच ही नहीं पा रहा है, शायद इतना फोर्स डाल ही नहीं पा रहा है। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही, वो उतना फोर्स डाल नहीं पा रहा क्योंकि उसका दायरा जो है वो यहीं तक का है और जो कील है वो यहाँ पे है। तो अब आप समझे फील्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या है वो? कि वो दायरा, वो एरिया, वो रेंज जहां पे उसका फोर्स, उस मैग्नेट का फोर्स, कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट ही करता है, या लाइक चार्जेस को रिपेल। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो तो वो रेंज या वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नाउ इट इज इन ऑल द डायरेक्शन, हियर हियर, इधर इधर, तो इट इज डायरेक्शन वाइज ऑल्सो। so that means it is a quantity that has both direction and magnitude, क्योंकि वो force भी तो देता है प्लस वो डायरेक्शन भी देता है, so that means it's a vector quantity. Now the magnetic field is represented by magnetic field line. We will be talking about in detail what are magnetic field. तो जो ये मेरा ये रेंज है ना, इस रेंज के ना मैंने लाइंस बना के रखे हुए, यहाँ तक ऐसे। कभी उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वगैरह में डिफाइन करते हैं। आई बी एक्सप्लेनिंग यू दिस। तो जो मैग्नेटिक रेंज है या फील्ड है उसको मैग्नेटिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और the imaginary lines of the magnetic field around a magnet are called the field line or the field line of the magnet or simply the magnetic field. क्लियर? तो जो उस रेंज को डिपिक्ट करता हुआ इमेजिनरी लाइन है अराउंड द मैग्नेट, दैट इज नथिंग बट माय लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट और फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? चलिए, प्लीज नोट डाउन दीज 3 पॉइंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड वी विल बी गोइंग as to see how these magnetic field line look like. चलिए, I hope you've written down this magnetic field line. So how do we represent it? How do they look like? Is what we are going to do now. So what are they? Outside the magnet, the direction of the magnetic field line is taken from north to south. Now what do you mean by outside and inside? Let's just understand first and then we are going to read it. Now look here, this is, consider this as my magnet. So as you have seen that my magnet has two pole, isme bhi we have two pole. The upper one is your south pole and the lower one is your north pole. मेरा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा या बनेगा उसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ। नाउ लेट्स सपोज मैंने ये वाला चूज किया, ठीक है? लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, लेट्स टेक येलो। नाउ ये जो मेरा फील्ड लाइन है वो निकलेगा नॉर्थ से और जाएगा कहाँ? साउथ पे। ओके, तो चलिए यहाँ तक चला गया। क्या ये यहीं तक जाके रुक जाता है? नहीं, ये फिर ऐसे बनता है, ठीक है? इस तरह से, फिर ये ऐसे। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये नॉर्थ था, तो जो बाहर से लाइन जा रही है वो नॉर्थ से, ये क्या है मेरा साउथ, वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है? और जो अंदर से वापस कनेक्ट हो रही है वो कैसे जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। बात समझ आई? इस तरफ वाला भी देख लो। चलिए मैं इस बार ये वाला लेती हूँ। अब यहाँ पे मैम नहीं क्यों है, मतलब ये पूरा कॉन्सेंट्रिक क्यों नहीं? क्योंकि बेटा इसका जो फील्ड है वो यहीं तक का था शायद, तो बस यहाँ से, लेकिन ये छूटेगा नहीं। फिर ये सपोजिंग अंदर आया तो ये निकला नॉर्थ से, गया साउथ से, और फिर ये ऐसे आएगा,
ठीक है। अब जब अंदर जाकर के वापस आ रहा है तो फिर देखो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इन द आउटसाइड the magnet direction of the magnetic field is taken from north to south. See, north to south. So what is my direction of magnetic field around the magnet? Outside it is north to south. But if you see the magnetic field, because ये तो हर जगह होगा ना, तो अंदर भी होगा मैग्नेट के, तो अंदर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखूंगी, inside the magnet the direction of the magnetic field line is taken as from the south to north. बात समझ में आ गई कि इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ आती है। इसे समझ लो, जब मैं एक मैग्नेट लेती हूँ और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ करती हूँ और आउटसाइड से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है, तो वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। आउटसाइड से वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। लेकिन इनसाइड जो फील्ड लाइन बन करके मैग्नेट के अंदर से गुजर रही है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? ओके। नाउ एक चीज देखो, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। अंदर भी अगर आप देखो पतली लाइंस हैं, इफ यू कैन locate here, the field lines never intersect each other, they are always parallel. Okay, so these field lines never intersect. The field lines are closed curve, that is they are continuous. तो ये देखो ऐसे गया आया क्लोज ऐसे, so they are actually continuous, ठीक है। they are close curved, मतलब वो continuous चलते रहते हैं वो फील्ड लाइन। तो ये भी समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू द साउथ पोल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्थ पोल से चालू होता है, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, देखो हर डायरेक्शन में जाएगा वो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा वो? नॉर्थ से, और जाएगा कहाँ पे? साउथ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ पे जाता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ऐसे जाएगा, फिर बीच में से क्रॉस भी करेगा, क्योंकि मैग्नेट का इनसाइड पार्ट है। क्लियर? ओके, चलिए प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलिए, नाउ these are the same repeated lines about the magnetic field line, so we'll skip this up. Now there is a famous experiment done by our scientist, and now from here we will say why the chapter is named as the magnetic effect of electric current। क्योंकि अगर magnetic effect of electric current है तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी का कोई मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है क्या? यस, बिल्कुल होता है, और अभी हम यही पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले या समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट समझ जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनका एक एक्सपेरिमेंट सेटअप था, ही वाज टेकिंग क्लास एंड ही वाज हैविंग एन एक्सपेरिमेंट सेटअप। ड्यूरिंग दैट ही वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, और वहां पे उनके पास में टेबल में रखा हुआ था आपका मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास मतलब क्या है? वो जो मैग्नेट का जो नीडल है ना मैग्नेटिक कंपास का, वो मैग्नेट होता है। क्लियर? तो मतलब बेसिकली एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखा हुआ था। कैसे? एज अ कंपास। ओके। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप जो क्लास में कर रहे थे वो करा, उसमें से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। वो जिस बगल में वो कंपास उनका रखा हुआ था, जस्ट अननोइंगली ऐसे ही, when he passed electric current through the circuit, what he noticed is, अब वो जो मैग्नेट है वो तो नॉर्मली फ्रीली सस्पेंडेड है, जो मैग्नेट का जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पोर्शन है वो किस डायरेक्शन को दिखा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन को ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि वो तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। ओके। अब क्या हुआ, उसके अगल बगल में कोई मैग्नेट नहीं, कुछ नहीं था, तो वो ऑब्वियसली ऐसे स्टेबल रहेगा। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट सेटअप के दौरान इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तार से, और वो वहीं बगल में पड़ा था, तो उनका जो मैग्नेटिक नीडल था वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगा, मतलब वो अनस्टेबल हो गया। अब एक बात गौर करने की चीज है, अगर मेरे मैग्नेट के पास दूसरा कोई मैग्नेट आएगा तो ही वो पास में जाएगा या रिपेल होएगा, वॉट एवर, लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस। अगर मेरा मैग्नेट पड़ा है और उसके आसपास ना तो कोई मैग्नेट आया आसपास के विसिनिटी पे, ठीक है, तब वो उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं डालेगा, आराम से पड़ा रहेगा। ऐसा ही होता है ना। तो ऑस्टर ने दोबारा ये किया,
मतलब उन्होंने दोबारा इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप किया, फिर चलाया। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप होता है उस सर्किट के अंदर जो उसके बगल में था, फिर से जो मैग्नेट का नीडल है वो नॉर्थ को दिखा रहा है और स्टेबल है। और जैसे ही वो द मोमेंट ही यूज्ड टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट, वो फिर से डिफ्लेक्ट करने लगा। उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी कोई मैग्नेट जनरेट कर रहा है ताकि ये उससे अट्रैक्ट होकर के मूव कर रहा हो। तो क्वाइट पॉसिबल नो, सोच सकते हैं हम। तो वहां से फिनोमेना आया which was discovered by Hans Christian Ørsted। क्या फिनोमेना आया? An electric current flowing in a wire produces magnetic field around it। क्लियर हो गई? अब चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मोटा मोटा समझो कि क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो भी तार, यानी अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट अगर जा रहा है तो इसके इर्द गिर्द इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने बताया कहाँ बनता है, सिर्फ मैग्नेट का, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है ना? अगर कोई तार है नॉर्मल, उसका क्यों मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक है ही नहीं। बट हो जाता है कब? जब उस तार के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है ना? इंटरेस्टिंग। यस, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नाउ दिस इज माय सर्किट एंड दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द वायर। ठीक है ना? इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा गया। ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करा गया और ये स्विचेस जो है इनको क्लोज कर दिए गए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तब उन्होंने देखा कि ये जो मेरा नीडल है वाज एक्चुअली शोइंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जैसे ही इसमें ये ओपन था, जब ये सर्किट ओपन था मतलब क्लोज नहीं था, इसमें करंट नहीं था, तो ये नॉर्मल पड़ा हुआ था। जैसे ही सर्किट को क्लोज किया गया, इसमें से करंट पास होने लगा, तो जो ये नीडल है ये डिफ्लेक्ट होने लगा ऐसे। कभी इधर मूव, ऐसे पड़ा हुआ था ना, तो कभी ऐसे, 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 ऐसे मूव होने लगा। क्लियर? तो इसका मतलब जब मेरा करंट यहाँ से पास हो रहा है तो कुछ एक ऐसा चीज हो रहा है जो इससे वो मैग्नेटिक, जो मेरा नीडल है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। एंड व्हाट इज दैट? द करंट विच इज देयर इन द वायर इट प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है? सो इट इज प्रोड्यूसिंग माय magnetic field around it, so it behaves or starts behaving as magnet। क्लियर? तो वो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? वो जो नीडल है जो एक्चुअल में मैग्नेट है। क्लियर होगी बात? यू गेट द एक्सपेरिमेंट? इसे समझते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। इसमें उन्होंने क्या किया कि अगर हम लोग कोई एक करंट कैरिंग वायर है उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं और अगर हम कोई एक मैग्नेट रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं रहता, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो इसलिए करता है बिकॉज दिस करंट कैरिंग वायर इज नॉट मैग्नेटिक, but when current is flowing through it, it produces the magnetic field around it। ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को इन्फ्लुएंस करता है और डिफ्लेक्ट। क्लियर हो गई बात? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस। ठीक है, इन डिटेल जस्ट नोट डाउन दिस, मेक दिस द डायग्राम एंड देन we'll move on to the further one। all right, let's move now। अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन वायर है और उसमें से हम करंट डाल रहे हैं तो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने समझ लिया। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होता कैसे है, इसका डायरेक्शन क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का? अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसका कोई एक पोल तो होना चाहिए, क्योंकि फील्ड लाइन तो तभी बनेगी नॉर्थ से साउथ। तो वो किस तरह से जज होता है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। The magnetic field lines around a straight conductor carrying current are concentric circle whose center lie on the wire। तो यहाँ पे दिखाया गया है पर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी डायरेक्शन नहीं बता रही, अब आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कैसी दिखेगी। तो अगर मेरा करंट इस तरह से जा रहा है तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की बनेंगी?
इस तरह की, ठीक है। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस, डोंट कंसिडर दिस डायरेक्शन अभी, ठीक है। होंगी तो वैसे ये सारा पूरा सर्कल ही होगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक सेंटर और बीच में इतनी सारी आपको, कैन यू रिलेट दिस। तो इसी तरह का, और सेंटर क्या होगा, द वायर, सेंटर क्या है मेरा, वायर, और ये सारे क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप देख सकते हो कि जो वायर के नजदीक है वो सारे सर्कल्स बड़े पास पास है, और जो वायर से दूर जा रहे हैं वो थोड़े दूर दूर बन रहे हैं, वो फील्ड लाइंस जो है वो थोड़े दूर बन रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो पास है वायर के, ये मेरा अगर वायर हुआ तो इसके पास के जो लाइंस है वो बहुत ज्यादा, फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगे। जैसे जैसे दूर जाएगा फील्ड लाइन भी दूर दूर जाते रहेंगे। क्लियर। सो from the first line we can conclude that the magnetic field line which are made around the wire are concentric in nature, and these concentric circles are, when they are nearer to the wire, are very close, and when they get further away they are far off from the distance. Clear. तो ऐसा होता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी को 3D इफेक्ट में इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सी, तो देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितने पास पास है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे सर्कल्स भी दूर जा रहे हैं। देखो डिस्टेंस देखो यहाँ, और डिस्टेंस देखो यहाँ का, ये देखो कितना पास है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके सर्कल्स बाहर बढ़ रहे हैं वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। क्लियर। नाउ next point says that the circles are closer near the conductor and becomes larger as we move away from the wire. तो जो कंडक्टर वायर है मेरा जिसपे करंट कैरी हो रहा है उसके पास पास बड़े बारीक और कम डिस्टेंस में सर्कल्स हैं, और जैसे ही दूर जा रहा है तो डिस्टेंस सर्कल्स का बढ़ जा रहा है। कौन सा सर्कल, दीज आर माय फील्ड लाइंस। ओके, now this can be clockwise and anti-clockwise. This is really important. This can be clockwise and this can be anti-clockwise. तो clockwise भी हो सकता है, anti-clockwise भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो हम कैसे लगा सकते हैं कि मेरा फील्ड लाइन ऐसे बन रहा है या मेरा फील्ड लाइन ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मेरे को ऐसे बनता हुआ दिखाना है तो मतलब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और अगर ऐसे बन रहा है तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इसका मतलब दोनों पोल्स हैं। तो डायरेक्शन एक्चुअली फील्ड लाइन का मुझे क्या बताएगा, मेरे पोल्स। तो लेट्स जस्ट नोट दिस डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो आई होप यू हैव टेकन, लेट्स मूव नाउ। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें अब हम डायरेक्शंस बता रहे हैं, कैसे होगा डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तभी आप लोग अपना एक थंब निकालिए। ओके, कौन सा थंब, लेफ्ट नहीं, राइट, राइट हैंड का थंब निकालिए। जब आप राइट हैंड का थंब निकालेंगे ना ऐसे, तो ये थंब जो है ना ये डायरेक्शन दिखाएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक ऐसा वायर है और मैंने उसको सर्किट के साथ जोड़ा, और मेरा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो मैं थंब को किस डायरेक्शन में रखूंगी, ऐसे, ठीक है। जब मैंने थंब को ऐसे रखा तो मेरा फील्ड देखो, ये जो कर्लिंग मेरा फिंगर्स है ना, ये कहाँ से जा रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, कर्ल्ड अप, मतलब इधर से इधर जा रहा है कर्लिंग अप। समझ गए, ये तार है, चलो इसको पकड़ते हैं। ये मेरा करंट है, इधर ही जा रहा है मेरा करंट, तो मैं अपना थंब भी उसी अप डायरेक्शन में रहूंगी, तो मैंने ये पकड़ लिया। अब देखो क्या मेरा जो ये फिंगर है जो कर्ल्ड अप हो रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, मतलब इससे इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ गए, तो इधर से इधर जा रहा है। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाता है बेटा, नॉर्थ से साउथ जाता है। तो यानी कि अगर मैं पकड़ूं और ऐसे कर्ल करूं तो ये वाला साइड नॉर्थ है और ये वाला साइड साउथ है ऑफ माय करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, लेट्स जस्ट रीड। इफ यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points toward the direction of the current, then your fingers
will wrap around the conductor in the direction of the field line of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule, also called as the Maxwell corkscrew rule. तो देखा है आपने स्क्रू में ऐसे ऐसे होता है ना. Yes. So it is also known as Maxwell corkscrew rule because this was given by him. So क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरा कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर की पहले से मैं बता दूं, यहाँ हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कॉइल्ड की नहीं, वो आगे आएगा. जब हम स्ट्रेट कंडक्टर को देखते हैं तो हम थंब लगाएंगे जिस डायरेक्शन में करंट है, थंब लगाया जिस डायरेक्शन में रैप हो रही है मेरी फिंगर्स, वही डायरेक्शन होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का. उसी से हम बता देंगे कि भाई ये इधर से इधर आ रही है, यानी नॉर्थ से साउथ जा रही है, यानी कि दिस इज नॉर्थ एंड दिस. क्लियर? सो करंट इज ट्रेवलिंग अप थ्रू द वायर. नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे भी वही है, करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना. मैंने थंब को ऐसे रखा और ये कर्ल्ड अप इस तरह से यहाँ जा रही है, यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है. अंडरस्टूड? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? नाउ व्हाट इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन? अगर मेरा अब करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड्स है, तो मैं अपना थंब किस तरह लगाऊंगी? ऐसे लगाऊंगी? नहीं, वो तो डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तो मैं ऐसे लगाऊंगी और फिर रैप करूंगी. देखो कैसे रैप हो रहा है, यहां से इस तरफ, यानी अब मेरा फील्ड इधर से इधर ऐसे बन रहा है. ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन साउथ. तो क्या हो गया, ये देखो, जब मैंने करंट रिवर्स कर दिया तो अब मेरा जो क्लॉकवाइज होने लगा, क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन. लेकिन अगर मैंने अपवर्ड करंट दिया था तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था. तो वही लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये फील्ड लाइन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी. तो हमने समझ लिया कि थंब लगाओ और देखो कि क्या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक. अगर क्लॉकवाइज है तो वेस्ट डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ होगा और ईस्ट डायरेक्शन साउथ होगा. और अगर एंटी क्लॉकवाइज है अगर, और अगर क्लॉकवाइज है जैसे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये अगर क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा, क्लॉकवाइज में मेरा जो करंट है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा और मेरे फील्ड लाइन में इस तरफ नॉर्थ बनेगा और उधर साउथ बनेगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सी clockwise. So in the clockwise direction, north is at the east and south is at the west. Clear? Please note this down, okay, and take the screenshot. Fine, and let's move on to the next slide. See, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि अगर मेरा करंट मैंने रिवर्स करके इस डायरेक्शन में लिया, पिछले साइड में अप था, इसमें डाउन हो गया. जब डाउन हुआ तो देखो ये कर्ल फिंगर मेरा ऐसे जा रहा है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में बन रहा है. तो यानी कि ये मेरा नॉर्थ हुआ और ये मेरा साउथ हुआ, यानी कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में हुआ? ईस्ट, और ये वेस्ट डायरेक्शन में हो गया. तो लेकिन मेरा जो सर्कल बन रहा है वो कौन सा है? देखो क्लॉकवाइज बन रहा है. सो दिस इज क्लॉकवाइज. क्लियर? यहाँ पर थंब के साथ रूल दिखाया गया है. सी द थंब इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इज दिस, and we are just curling up the finger. When we are curling up the finger, we are getting the magnetic field line. This is north, this is south, it is in the clockwise direction. Clear? I hope everything is clear till now. Till this part we are going to take up much deeper into this thumb rule in the next part of the chapter, where we are going to take not the straight but the loop, how the solenoids are made, what is electromagnet, and so on. Till then, study hard. I'll see you in the next. Thank you.